बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद बसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 6 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 6 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हमारी पास दूसरी वीडियो है इन शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ से आज हम लोग 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7वां क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर का जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में जो है वो अपना जो फार्मूला अपनी डेफिनेशन की थी हम लोगों ने, उसमें भी आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वी कैप, या अगर हम इसको ए से शो करते हैं तो ए कैप, तो अगर वी से शो करते हैं तो वी कैप कर देते हैं। तो इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है जी हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला, वी कैप इज इक्वल टू वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ये वेक्टर है तो इसको ये सिंपल वैल्यू ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो नीचे। तो ये सिंपल जो है इसका अपना फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इस वेक्टर को, ए के इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो 4i माइनस 3j माइनस 5k, ये जी हमारे पास वेक्टर है। ए इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 5k। तो इसका हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका मकता जो है वो आएगा, ये जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताया, 6 में, हाँ 5 क्वेश्चन में भी किया और 4 में इसका फार्मूला किया था। आई का कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा सेंटर में लेंगे -3, ये जो जे का कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था। अगर इधर माइनस होगा साथ तो हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। सेंटर में यहाँ पे प्लस ही लेना है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे सेंटर में आप लोगों ने प्लस ही लेना है। यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। और ये के का जो कोफिशिएंट है ये कितना है -5, ये भी आप लोगों ने ब्रैकेट में लेना है। यहाँ से माइनस स्क्वायर के साथ खत्म करनी होती है, माइनस साथ आप लोगों ने ब्रैकेट में लेनी है, माइनस बाहर नहीं लेनी। अगर आप माइनस बाहर ले लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -9 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, 3 3 बार 9 हो जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 25, और ये माइनस जो है वो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 50, ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ से, 50 2 पे 25, 5 5 बार 25। तो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 का क्या बन रहा है, पेयर, जोड़ा बन रहा है ये। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास
अकेला 2। तो ये 5 का स्केयर जो है ये जजर के साथ कैंसिल हो गए खत्म हो जाएगा, इसका स्केयर और जजर, और ये जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास जजर के इसको मुक्सर करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 5√2। कैसे बताया मैंने आप लोगों को, ये 2 को 50 पे किया 25 आया, 5 5 बार 25, ये जोड़ा बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। जो पेयर बन रहा हो वो जल से बाहर आ जाता है इसका, क्योंकि स्केयर हो गया, स्केयर के साथ ये जल से बाहर आ गया और ये 2 नीचे ही रह गया। तो हमारे पास ये आ गया 5√2। तो आगे बच्चों हमने इसका लेना है यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हम लिख लेंगे यूनिट वेक्टर along टू ए। तो ये हमारे पास होगा ए कैप ओवर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एक ही जगह पे लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है 4i माइनस 3j माइनस 5k ओवर 5√2। ये वेक्टर आ जाएगा ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी नीचे। तो ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर ए ब्रैकेट 2,4,-5 और बी हमारे पास है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों के सम के पैरेलल के बराबर जो है हम वैल्यू लेके इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ये ए जो वेक्टर दिया और ये बी, इनको वेक्टर की शक्ल में लिख लेंगे, आई जे के साथ इनके साथ लगा देंगे। तो ये दो इसके साथ पहली वैल्यू के साथ आई लगा देंगे, ये दूसरी वैल्यू जो है ये जमा किया 4, इस वजह से यहाँ पे जमा आएगा, और इसके साथ दूसरी वैल्यू के साथ लगाते हैं जे, और इसी तरह ये -5 तीसरी वैल्यू के साथ माइनस है 5 आ जाएगा, और इसके साथ लगाएंगे हम लोग के। आगे दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बी, ये पहली वैल्यू जो है वो है 1, तो ये सिंगल यहाँ पे आई आ जाएगा, इसके साथ एक कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक नहीं लिखते। आगे दूसरी वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू के साथ हम लोगों ने लिखना जे, ये आ जाएगा 2j। इसी तरह तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो इसके साथ आ जाएगा k, तो ये हमारे पास आएगा 3k। तो बच्चों ये हमारे पास वेक्टर आ जाएंगे a और b। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स a और b के जमा के, इन दोनों को हमने जमा करना है, जमा करके इनका यूनिट वेक्टर लेना है। तो पहले हम इसको इन दोनों वैल्यूज को कर लेते हैं जमा, a जमा b। अब a जमा b करते हुए हम इनको किसी एक वैल्यू के बराबर रख लेंगे, r के रख ले, v के रख लें, तो हम इनको r के इक्वल रख लेते हैं। तो ये a जमा b जो है इन दोनों का, इनको जमा करके हमारे पास वेक्टर r के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का हम कर लेते हैं जमा, 2i जमा 4j माइनस 5k जमा i जमा 2j जमा 3k। ये वाली वैल्यू ये एक ही वैल्यू है और ये बी की, इन दोनों को हम कर रहे हैं जमा। तो ये आई वाली वैल्यू आई के साथ जमा हो जाएगी, इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3i। इसी तरह ये जे इधर 4 है और इधर कितना जमा का 2, इधर जमा का 4 इधर जमा का 2, तो ये कितना हो जाएगा जमा का 6j। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 5k है और यहाँ पे जमा का 2k, माइनस के 5k में से जमा का 2 3k निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5k यहाँ पे जमा का 3k, तो 5 में से 3 निकल जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2k। तो ये वेक्टर जो है जमा होके ए और बी जमा होके हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा r के, वेक्टर हमारे पास आ जाएगा r के इक्वल, हम इसको कर लेंगे। इन दोनों का जो सम आ गया जमा बी के, इसको हमने r के इक्वल रख लिया, लेट कर लिया। आगे हम इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जमा बी
इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये उसी तरह जैसे हमने पहले मैग्नीट्यूड लिया, ये 3 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा ये जहां पे -7 लगा हुआ है, इसको आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लेना है, 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 बार 9, 6 6 बार 36 और 2 2 बार 4, ये हमारे पास आ जाएगा जी 49। कितना आ जाएगा? 49। तो 49 का जज़ब जो है हमारे पास आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। तो आगे हम इसका ले लेंगे यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ये आर, हमने रखा है वेक्टर आर का कैप और आर वेक्टर आर ओवर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैप ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, तो ये वेक्टर ऊपर सेम वेक्टर हमारे पास, सेम वेक्टर हमारे पास क्या है? ये। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? ये। तो सिंपल क्या करना बच्चों, आप लोगों ने यूनिट वेक्टर लेते हुए ये जो वेक्टर है इसको लिख लेना है ऊपर ये 3i जमा 6j माइनस 2k, और आप लोगों के पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 7। इसको आप लोगों ने लिख लेना नीचे। तो इस तरह ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों सिंपल आप लोगों ने पहले यूनिट वेक्टर लेने के लिए जो आपको वेक्टर दिए हुए हैं इनके साथ आई जे के लगा लेना आपने, ए के साथ, फिर बी के साथ ये लगा के इन दोनों को आप लोगों ने जमा करना है। जमा करते हुए आप लोगों ने ये जो जमा कर रहे हैं इसको हम लोगों ने एक अदद के बराबर रख लेना। कौन सा अदद? आर। इसको हमने वेक्टर का नाम दे दिया, मतलब ए और बी को जमा करने के बाद हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया? आर। हमने इसको आर का नाम दे दिया। उसके बाद ये इनको जमा करके ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 49। 49 का जजर हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर आगे हम लोगों ने लेना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या लेना है? पैरेलल टू इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल लेना था। तो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के सम के इक्वल हमने किसको रखा था? आर को। तो हमने यहाँ पे आर का फार्मूला यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? सिंपल आर कैप किसको शो कर रही है? यूनिट वेक्टर को। इधर यहाँ पे ये आर को हम वेक्टर से शो कर रहे हैं और ये आर डैश जो है दोनों साइडों पे इसको इसके मैग्नीट्यूड से शो कर रहे हैं। तो वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर वेक्टर लिख देंगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। इस तरह एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, गिवन द वेक्टर ए किसके बराबर है? 3i माइनस 2j जमा के। बी बराबर हमारे पास आ रहा है 2i माइनस 4j माइनस 3k। इसी तरह उसने तीसरी वैल्यू दी हुई है सी के इक्वल। सी क्या है हमारे पास? माइनस आई जमा 2j जमा 2k। तो आगे क्या कहता है? फाइंड ए जमा बी जमा सी। कहता है गिवन द वेक्टर ए बी सी फाइंड ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी फाइंड करें। तो सिंपल बच्चों हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी और सी। हमने इनको सिंपल क्या करना है? जमा करना है बस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए जमा बी जमा सी। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को जमा कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? 3i माइनस 2j प्लस के। इसी तरह बी की वैल्यू, ये की वैल्यू आ गई, आगे बी की वैल्यू लिख लेंगे 2i माइनस 4j माइनस 3k।
इसी तरह आगे जमा सी की वैल्यू लिख लेंगे, माइनस आई जमा 2j जमा 2k। तो बच्चों ये तीनों वैल्यूज हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों आई वाली वैल्यू है इनको करीब करीब लिख लेंगे। 3i जमा 2i माइनस आई, ये वाला आई वाला, ये वाली आई वाली वैल्यू और ये वाली आई वाली वैल्यू जो है तीनों को हमने करीब करीब लिख लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, माइनस आगे जे वाली वैल्यूज को करीब लिख लेंगे, माइनस 2j, आगे माइनस 4j और ये जमा का 2j, इनको करीब करीब लिख लेंगे। इसी तरह आगे के वाली वैल्यूज है, ये के की वैल्यू है, जमा का के, आगे अगली के वाली वैल्यू माइनस 3k और यहां पे जमा का 2k, ये वाली वैल्यूज। इन तीनों तीनों वैल्यूज को, आई वाली वैल्यूज को, जे वाली तीनों वैल्यूज को और के वाली तीनों वैल्यूज को करीब करीब लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जमा का 3i है और जमा का 2i है, ये जमा का 5i हो गया, इसमें से एक निकाल देंगे, हमारे पास 4i बच जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 2j है, ये जमा का 2j, ये कट जाएंगे, हमारे पास माइनस का 4j बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें आप लोग, जमा का 1k है और जमा के 2k है, जमा के 1k और जमा के 2k 3k हो जाएंगे जमा के, और यहाँ पे माइनस का 3k, जमा के भी 3k माइनस के भी 3k जमा के आ रहे हैं, माइनस के भी 3k आ रहे हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0k हमें लिखने की जरूरत नहीं है साथ, तो यहाँ पे हम इसको खत्म कर देंगे। इस तरह हमारे पास a जमा बी जमा सी का आंसर ये आ जाएगा, 4i माइनस 4j, ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिवन द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i जमा j माइनस k एंड b इज इक्वल टू 2i जमा j माइनस k, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस b, 3a माइनस b। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिवन द वेक्टर a एंड b, ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस बी। हमने 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, क्या मालूम करना है, 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, 3a माइनस बी मालूम करना होगा। सबसे पहले हमें 3a माइनस बी मालूम करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3a माइनस बी लेंगे। अब 3a माइनस बी कैसे लेंगे, ये 3 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर a के साथ, यहाँ पे वेक्टर a के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3i जमा j माइनस k, माइनस बी वाली वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी 2i जमा j माइनस k। तो ये जो 3 है इसको हम इन तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ a वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 बार 9i, ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, 3 1 जार 3 हो जाएगा, और ये 3 इससे 3 एक बार 3, यहाँ पे भी 3 1 जार 3 हो जाएगा, माइनस 3k आ जाएगा। आगे ये वाली माइनस जो है, यहाँ पे माइनस है, ये तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्लस के माइनस है, ये प्लस की माइनस और ये माइनस की प्लस है, इनके साइन तीनों के चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 2i माइनस j जमा k, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये आई वाली वैल्यू है, ये आई वाली है, इन दोनों को करीब करीब कर लेंगे, ये 9i माइनस 2i, ये आई वाली वैल्यू और ये आई वाली वैल्यू करीब कर ली। इसी तरह ये जे वाली,
जमा 3j और यहाँ पे माइनस का j है, इसको करीब कर लेंगे। इसी तरह ये -3k और ये जमा का k, इनको करीब कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से 2 निकाल देंगे 7 आई। इस तरह जमा का 3j है, माइनस का j है तो 2j रह जाएंगे जमा के। इसी तरह माइनस का 3k है और जमा का k है, माइनस के 3 में से जमा का 1 निकल जाएगा, माइनस का 2k आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 3a माइनस बी के इक्वल। तो बच्चों हमने लेना क्या इसका, ये मैग्नीट्यूड मालूम करना हमने, 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड, 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर जमा जे का कोफिशिएंट 2 जमा के का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस जो है हम स्क्वायर के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 बार 49, ये 2 2 बार 4 और ये 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 57। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 57। तो ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बच्चों इसका यहाँ पे आंसर जो है वो 57 आ रहा है, लेकिन बुक के ऊपर आया इसका आंसर 54। तो आप लोगों ने बच्चों वहां पे बुक के ऊपर ये जो है इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, 57 आंसर बनता है। इस वजह से परेशान नहीं होना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, बुक के ऊपर उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की है। 3j में से एक माइनस का j निकाले तो हमारे पास 2j आता है, लेकिन बुक के ऊपर यहाँ की बुक के ऊपर आप लोगों ने देखते हैं तो वहां पे उन्होंने गलत इसको हल किया हुआ है, गलत सॉल्व किया हुआ है। 3 में से एक माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिख के उन्होंने हल किया हुआ है। इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पे 2 आना है, ये 7 है, ये 2 आना है, यहाँ पे भी 2 आना है, तो ये 49, ये 2 2 बार 4 ये 2 2 बार 4, इसका हमारे पास 57 आंसर आना है। ये जो बुक के ऊपर आंसर दिया हो ये रॉन्ग आंसर है। इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पे सर ने क्वेश्चन शायद गलत कर दिया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बुक के ऊपर आंसर दिया है ये गलत दिया हुआ है, आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो यही आंसर आएगा। नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ये आज की वीडियो में हम 10 तक क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, बी पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों को अच्छे तरीके से कर ले तो कम से कम 40 से 45 नंबर आप लोग ले सकते हैं। इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 5 चैप्टर नंबर 8 में से और 5 ही चैप्टर नंबर 9 में से। मैथ 123 वाले बच्चों को, तो मैथ 113 वालों को। तो खैर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।